जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्माण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड वीके तिवारी सर। वीके तिवारी सर ने इंडियन आर्मी के आर्मर्ड कॉर्प्स में अपना काफी समय बिताया है और इन्हें काफी अच्छा अनुभव है भारत में विभिन्न इलाकों में सर्व करने का, जिसमें इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल और जम्मू एंड कश्मीर में अपनी काफी समय तक सेवाएं दी हैं और भारत के विभिन्न इलाकों में अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके बारे में, और जो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसे कैसे स्ट्रांग है और कैसे वो काउंटर कर रहा है पाकिस्तान और उसकी मिसाइल्स को। और जो आने वाला जो समय है वो कैसे रहेगा भारत के वॉर के प्रति। और क्या ये जो एक स्क्रिप्ट चल रही है अभी एलओसी से मतलब लेह लद्दाख से लेके पूरा रण ऑफ कच्छ तक गुजरात के, तो क्या ये एक पूरा फुल ब्लोन वॉर में कन्वर्ट होगा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे शो में। बेसिकली जैसा आपने बताया, मैं आई एम फ्रॉम दी आर्मड कोर। मैं आर्मड कोर इंडियन आर्मी में कमीशनड हुआ था। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैंने आर्मी में रहने के दौरान अपना मास्टर्स भी आईआईटी कानपुर से किया था। जैसा कि आपने पूछा, ये 22 अप्रैल 2025 को एक बहुत ही कायरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के द्वारा की गई थी, जिसमें इन्हें 27 इनोसेंट टेररिस्ट जो टूरिस्ट जो अपने पहलगाम गए हुए थे उन पर गोलियां बरसाई और उनको मार गिराया। एक्चुअली ये पूरा एक कावर्डली एक्ट था, जिसमें कि इनोसेंट पीपल थे, ये मिडिल क्लास पीपल थे और ये हमारे इंडियन लोग थे जो कि कश्मीर में घूमने जा रहे, कश्मीर को विजिट कर रहे थे, बिकॉज दे पार्ट ऑफ देम वेर आल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर ट्राइंग टू अवेल एलटीसी टू विजिट कश्मीर। सो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही कायरतापूर्ण हरकत थी टेररिस्ट की, जो कि पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी थे। तो सर आप क्या मानते हैं कि सर क्या ये पूरी जो साजिश थी ये एक मिला जुला रूप था पाकिस्तान का अपनी तरफ से। मैं इस बात से पूरा सहमत हूँ कि ये हमारे किसी भी इंडियन का इसमें हाथ नहीं है। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट थे। ये मेरी ख्याल से एक कोई संस्था है जो कि अपने आप को बताती है टीआरएफ, जो कि एलईटी लश्कर तैयबा का फ्रंट है। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी क्योंकि लश्कर तैयबा ने एक अपना एक छोटा सा विंग क्रिएट किया है, टीआरएफ। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये पूरी पाकिस्तान की स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है। बेसिकली इसमें एक और स्ट्रेंज बात हुई थी कि जब टेररिस्ट ने इन पर अटैक किया था इनोसेंट पीपल पर, तब इनने इनका धर्म भी पूछने की कोशिश की थी। तो धर्म पूछ के मारना एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल एक्ट है। बेसिकली इसमें इनका जो ऑब्जेक्टिव था, ये चाहते थे कि हमारी एक शांति भंग हो, हमारे अंदर एक रिलीजियस डिवाइड पैदा हो, जिससे कि हम इसमें ही उलझ जाएं। जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी जनता, हमारी सरकार, हम ही सब बहुत समझदार हैं। इसमें काफ़ी वी हैव एक्सरसाइज ग्रेट रिस्ट्रेंट एंड वी हैव नॉट अलाउड दिस थिंग टू हैपन। तो ये इम्पोर्टेंट एक्टिविटी थी, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट ने इसको समझा और इस एक्ट को सबसे पहले तो अपने यहाँ शांति बरकरार रखी और इस पर ठीक से विवेचना करते सीसीएस की काफ़ी मीटिंग हुई। आर्मड आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स की प्रधानमंत्री जी के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई और फिर एक कॉन्क्लूड करने के बाद 15 दिनों के बाद एक बिल्कुल बीफिटिंग रिप्लाई किया गया, जबकि उनके 9 लोकेशंस जो कि लॉन्चिंग पैड्स थे एलईटी के और जैश ए मोहम्मद के, एचएम के, और इसमें कुछ उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे, कुछ उनके इंडोक्ट्रिनेशन
सेंटर्स थे, कुछ उनके लॉन्च पैड थे। इस पे काफ़ी तगड़ा हमला हुआ और इस पे काफ़ी हमने डैमेज किया था। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो इन दिनों जो पिक्चर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तानी आर्मी और जो टेररिस्ट हैं उनका एक मिला जुला गठजोड़ दिख रहा है, जिसमें जो उनके जो जनाजे उठ रहे हैं उसमें पाकिस्तानी फ्लैग्स का समर्थन दिख रहा है, और जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो वहाँ पे अजान दे रहे हैं उनके, और पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स और उनके जो हायर जो एलिट ऑफिशियल्स हैं वो उस जनाजे के अंदर जाके शामिल हो रहे हैं। तो सर क्या ये जो नेक्सस है टेरर टेरर पाकिस्तानी आर्मी और टेरर नेक्सस जो है, क्या ये खुल के पूरे वर्ल्ड के सामने एकदम स्पष्ट रूप से आ गया है? आपने बहुत ही सही बताया है। एक्चुअली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, इनफैक्ट इसमें जो पहलगाम में जो एक्टिविटी थी, इसमें आईएसआई का भी बहुत बड़ा रोल था। और इस बात से बिल्कुल साबित हो जाता है कि जब उनका जो टेररिस्ट मरे थे, उनका जब जनाजा उठ रहा है उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि पूरी की पूरी ये टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड थी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसमें शामिल थी, और इसके प्लानिंग में, इसके एग्जीक्यूशन में पूरे के पूरे शामिल थे। और ये एक इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से एक्सपोज किया जाए और इनको वर्ल्ड के सामने लाया जाए, टेररिस्ट स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया जाए। तो सर मेरा सर दूसरा ये सवाल है कि आप क्या मानते हैं कि सर जो पाकिस्तान ने इस मैटर को एस्केलेट किया है कि इंडिया ने तो उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड से या टेरर जो हेडक्वार्टर से उनको टारगेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने अचानक से इस चीज को एस्केलेट करके इंडियन जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको और मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना शुरू कर दिया है 7 मई की रात से, दरमियानी रात से। सर आप इस हरकत को कैसे देखते हैं आने वाले फ्यूचर के हिसाब से? देखिए, आपने जैसा बताया, इंडियन गवर्नमेंट का उद्देश्य था, इंडियन गवर्नमेंट का उद्देश्य पाकिस्तान से लड़ाई करने का नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट का, इंडिया का मकसद था कि जो टेररिस्ट थे जिनने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा था, उनको सबक सिखाना था। तो ये जो हमारा रिस्पांस था, 9 लोकेशंस पे जो हमने स्ट्राइक किया था, ये पूरा मेजर्ड था, कंट्रोल्ड था, नॉन एस्केलेटरी था, और ये रिस्पॉन्सिबल स्ट्राइक थी, जिसमें हम लोग ने इंश्योर किया था कि केवल टेररिस्ट एक्टिविटी से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डिस्ट्रॉय करें, उसको डैमेज करें। कहीं भी हम इसमें सिविलियन पॉपुलेशन को हमने स्ट्राइक नहीं किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस एस्टेब्लिशमेंट को हमने स्ट्राइक नहीं किया। इसके पीछे गवर्नमेंट का यही उद्देश्य था कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। हम पाकिस्तान को हमने पूरा मौका दिया 22 अप्रैल के बाद 15 दिन का, कि पाकिस्तान इनको आइडेंटिफाई करे, इनको पनिश करे, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर करे, जो कि नहीं हुआ। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 तारीख की रात और 8 मई को इन चुनिंदा 9 जगहों पर स्ट्राइक किया, जो कि उनको बताना था कि हम इस प्रकार की कार्रवाई का कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास पूरा कैपेबिलिटी है, हमारे पास शक्ति है, और हम इसको प्रहार करके नष्ट करेंगे। तो सर अभी जो आप ये जो मानते हैं कि जो पाकिस्तान ने इस मैटर को एस्केलेट किया है सर, ये लास्ट 3 दिन से अभी रोज रात को हमले हो रहे हैं, और अभी भी जो हम आपसे बात हमारा वार्तालाप हो रहा है तो उस टाइम भी अभी काफी हैवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है सिविलियन एरियाज में। तो सर पाकिस्तान सिविलियंस को टारगेट करके क्या दिखाना चाहता है कि उसको आप कैसे कैसे नजरिए से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास फेस सेविंग का एक एस्पेक्ट है, क्योंकि पाकिस्तान ने, जब हमने 9 उसके लोकेशंस पे स्ट्राइक किया, ना ही उसको पता चला, ना ही वो कुछ कर पाया, है ना। तो पाकिस्तान को विश्व को दिखाना है, अपनी जनता को दिखाना है कि हमारे पास भी कुछ शक्ति है, हम भी भारत का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए उसके पास कोई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो इंसेसेंट फायरिंग कर रहा है अपने आईबी और एलओसी के किनारे, जिसमें कि हमारे सिविलियन पीपल भी, काफ़ी सिविलियन पॉपुलेशन को भी काफ़ी डैमेज हो रहा, काफ़ी लोग मरे हैं। मेरे ख्याल से 15-20 लोग करीब मरे हैं, 50-60 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो उसके पास ये फेस सेविंग का मौका है, जिसको वो डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता है कि हम भी कुछ कर लेंगे। पाकिस्तान ने इसी प्रकार से हमारे करीब 25 लोकेशंस पे, जिसपे कि पठानकोट है, जम्मू है, अमृतसर है, जलंधर है, भुज है और जैसलमेर है, और काफ़ी लोकेशंस पे ड्रोन से और मिसाइल से हमला किया, जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर किया। और हमारे यहाँ से, एज पर गवर्नमेंट स्टेटमेंट, देयर इज़ नो डैमेज टू
anything in our country. तो सर आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन्स हो रहे हैं, आज इसमें ये भी आया है कि विक्रम मिस्री ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें पाकिस्तान के जो द्वारा भेजे गए सारे ड्रोन्स हैं वो उनका टर्किश ओरिजिन निकला है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी ने भी ये बात मानी है कि जो भी डेब्रिस मिली है वो सारी टर्की ओरिजिन की है। सर आप इस चीज को नेक्सस को कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान का जो एक नेक्सस चलता है टेररिज्म का आपस में, तो इस चीज को सर आप कैसे काउंटर हम कर सकते हैं इंडिया की पर्सपेक्टिव से? देखिए, जहाँ तक आपने ये नेक्सस की बात की है, और इंडिया को विश्व में लगभग सारे स्टेट्स ने, सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है किसी भी कंट्री के अंदर। इसको बिल्कुल पनपने नहीं देना चाहिए। अब ये छोटे छोटे दो कंट्री हैं जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने की कोशिश करें, ज़्यादा दिन इनका सपोर्ट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, हमारे पास सभी चीज़ का बंदोबस्त है और हम इसका ध्यान कर पाएंगे। तो सर आपके हिसाब से आपका, आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये कैसे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से सर एयर डिफेंस वेपन्स इंडिया भी यूज कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस मैटर को सर जो पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है फुल ब्लोन वॉर में, तो क्या पाकिस्तान उस हद तक पहुंच पाएगा और कितने दिनों के अंदर हम पाकिस्तान को धराशायी कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान के काफी सारे पॉलिटिशियंस और जनरल्स अपनी पोजिशन छोड़ छोड़ के और पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। तो सर ये जो पाकिस्तान का जो जो वहाँ की आर्मी का जो एक पाला हुआ सुअर है जनरल आसिम मुनीर जिसको हम बोलते हैं, उसका जो द्वारा जो प्लान किया वो जो अटैक था ताकि अपनी पोजीशन को 5 साल और बढ़ाने के लिए इंडिया में इनोसेंट्स का कत्लेआम मचा Yes, दिया। yes. तो सर आप इस चीज को सर कैसे देखते हैं? देखिए, आपने इसमें 2-3 प्रश्न रेज किए हैं। तो आसिफ मुनीर साहब तो पूरे एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से उनको शायद पाकिस्तान आर्मी खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होगी, गवर्नमेंट भी उनको हटाने की कोशिश कर रही हो, कुछ प्रकार की अफवाहें चल रही हैं जिनका कि मेरे पूरा ज्ञान नहीं है। लेकिन मुनीर साहब अपने मकसद में सफल नहीं हुए। बेसिकली वो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करवा कर और इस प्रकार का युद्ध छेड़कर कुछ नुकसान करके अपनी आर्मी, अपने गवर्नमेंट को कन्विंस करके 5 साल का अपना एक्सटेंशन चाहते, तो मेरे ख्याल से वो तो उनकी मुराद पूरी नहीं होगी। जहाँ तक एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, तो हमारे पास बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम में, जैसे कि आप न्यूज़ चैनल्स में देख भी रहे होंगे, हमारे पास L-70 गन्स हैं। ZU-23 mm गन्स हैं, हमारे पास शिल्का ट्रैक्ड गन्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक रशियन सिस्टम है S-400 करीब 400 किलोमीटर तक डिटेक्ट करता है और मार्क करता है। बेसिकली जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है, इसमें सबसे पहले काम, इसमें पूरा एक प्रकार से मल्टी लेयर्ड सिस्टम होता है। मल्टी लेयर्ड सिस्टम का मतलब ये है कि इसमें स्टेजेस पे एक्शन होता है। सबसे पहले तो मान लो कोई टारगेट उड़ा तो उसको डिटेक्ट करना है, उसके बाद उसको ट्रैक करना है, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो जो सारे के सारे सिस्टम, जैसे अपनी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश भी अपने पास है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स में अपने पास इग्ला मिसाइल्स हैं, जो कि इग्ला 1M, इग्ला S। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक स्पाइडर भी है, स्पाइडर जो कि इजरायली है। ये लो लेवल क्विक रिएक्शन एंटी ऑब्जेक्ट मिसाइल है। ये हर चीज़ में काम करती है, ड्रोन में भी काम करेगी, लो लेवल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स में भी काम करेगी। और हमारे पास एक्चुअली एयरफोर्स
ये कमांड एंड कंट्रोल को वो करता है, हेड करता है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स। तो ये पूरा का पूरा आर्मी के पास होती हैं L-70, ZD-23, शिल्का, इग्ला मिसाइल्स, और एयरफोर्स के पास एयरफोर्स इसमें टोटल कंट्रोल एक्सरसाइज करता है। तो हमारी ये कैपेबिलिटी आपने देख ही ली है जब 8 मई को पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी मिसाइल्स और बहुत सारे ड्रोन्स के जरिए बहुत करीब करीब 25 लोकेशंस में फायरिंग की। 552 hours. Wait for our response. नारा तकबीर! गई थी राइट फ्रॉम लद्दाख से लेके भुज तक। तो उन सब पे कोई भी नुकसान का किसी भी प्रकार का न्यूज़ में कवरेज नहीं है, किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं है। तो मेरे ख्याल से अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है, इसने समय के हिसाब से अपने आप को प्रूव किया है। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले हो रहे हैं, तो क्या ये हमारी एयर डिफेंस लोकेशंस को आइडेंटिफाई ट्रैक करने के लिए कर रहे हैं, या हमारे जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं उनको एग्जॉस्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि ये जो आगे फ्यूचर में चल के जो और कोई और बड़ा हमला कर सके? देखिए एयर डिफेंस सिस्टम्स को मेरे ख्याल से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझती है। कि उनको, और दूसरी बात, एक तो आपने बोला एग्जॉस्ट करने के लिए, दूसरे बोला उन्होंने लोकेशन के लिए। तो लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए तो प्रॉपर ड्रिल्स होती हैं, SOPs होती हैं, वो मेरे ख्याल से वो फॉलो की जा रही हैं 100%। तो अकॉर्डिंगली अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए, अपनी लोकेशन छिपाने के लिए उसकी कोई स्पेसिफिक ड्रिल्स होती हैं, अकॉर्डिंगली दे कैरी आउट ऑल दोज ड्रिल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान अपने आप में 4-5 दिन इस वॉर में टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी तो मिसाइल्स और ड्रोन होना चाहिए फायर करने के लिए। लगातार उसने 8 तारीख के रात में इतने सारे ड्रोन और मिसाइल्स फायर किए कि मेरे ख्याल से उसका पता नहीं कितना स्टॉक। और ये भी हमने न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को बहुत सारा अपना असला सप्लाई कर दिया है, बहुत सारा अम्यूनिशन, मीडियम गन का, हैवी गन का, और मेरे ख्याल से जो भी इनके पास था इनने काफ़ी उसको सप्लाई कर दिया है। बेसिकली ये तो ऐसे ही गरीब देश है तो किसको किसी प्रकार से कहीं से कुछ हेल्प मिलनी चाहिए, तो इसके पास वैसे भी तैयारी नहीं है इस चीज़ को डिफेंड करने की। तो सर मेरा सर आपसे सर एक और सवाल है कि आप क्या देखते हैं कि जो पाकिस्तान जो है आर्टिलरी सेलिंग करके केवल सिविलियन को ज्यादा टारगेट कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, तो सर क्या ये इंडिया को भी अब सीज फायर लाइन को का जो एक नेतृत्व है शिमला एग्रीमेंट 1972 के हिसाब से, क्या उसको हमारे को भी रद्द कर देना चाहिए और रेगुलर सेलिंग करनी चाहिए सेम कैलिबर की गन्स के साथ में? देखिए वैसे आपने जो प्रश्न किया, इट इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्रैटेजी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस आपस में सलाह करके, मशवरा करके डिसाइड करेंगे कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। बेसिकली आपने देखा होगा कि आपने कल सुना होगा कि जब हमारे एक प्रकार का इजराइल का जो ड्रोन सिस्टम था उसके तहत हमने लाहौर में इनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया है। मतलब ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया जिससे कि अब हमारे पास इंडियन प्लेन्स के जाने के लिए क्लियर रास्ता है। तो इंडियन फाइटर प्लेन्स जाकर
अपना एक पेलोड लेके जहाँ जहाँ डिजायर्ड प्लेसेस पे गिरा के पाकिस्तान को अच्छा खासा डैमेज दे सकते हैं। तो मतलब इसी स्ट्रेटजी के तहत मेरे ख्याल से और भी कुछ आगे काम किया जाएगा प्रोबेबली। तो सर आप सर इस चीज को सर कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के पास मेड इन चाइना वेपन्स बहुत सारे हैं, पर जब एन मौके पे वो कोई काम नहीं करते हैं और केवल चाइना अपना एक पैसा वसूल रहा है और पाकिस्तान उसको पैसे को दिए जा रहा है, तो सर ये जो इसकी जो लीथल कैपेसिटी है जो चाइना की सप्लाई जो HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के पास में, सर उसकी लीथल कैपेसिटी इतनी कम कैसे है? और जो चाइना क्लेम करता है कि 150+ किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो, तो इस चीज को सर कैसे आप देखते हैं आने वाले फ्यूचर के हिसाब से? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुनिया में बहुत सारे आर्म्स मैन्युफैक्चरर हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी इसमें आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में चलती है, जैसे कि यूएसए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्म्स मैन्युफैक्चरर, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, एटसेट्रा, इसराइल है। तो इनके वेपन का एक तो तरीका ये है कि जब प्रोक्योरमेंट होता है तब तो ट्रायल एवोल्यूशन करके इनका प्रोक्योरमेंट हो जाता है, लेकिन जब फिजिकल इनका एक्सप्लॉयटेशन किसी वॉर में होता है तब इनकी खसूसियत पता चलती है कि भाई कितने कारगर साबित हो रहे हैं। तो अपने वॉर में आप देखिए कि हमारे पास जो वेपन सिस्टम है उनकी कारगर कितने कारगर साबित हो रहे हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे समय के साथ जितने भी इसके ड्रोन के और मिसाइल्स के अटैक थे सबको नलीफाई किया है। जबकि आप देखिए पाकिस्तान के पास जो भी है चाइनीज़ है, HQ-9 सिस्टम है, लेकिन देखिए चाइनीज़ हमारा 7 मई को हमने 9 लोकेशंस पे स्ट्राइक किया, ना ही उसको कुछ पता चला, ना ही वो हमको आइडेंटिफाई कर पाया। तो ये जो भी वेपन सिस्टम है इसकी कारगरता तो इसी प्रकार के वॉर में पता चलती है कि वो कितना कारगर है, कितना एक्यूरेट है, कितना एफिशिएंट है। तो सर आप क्या देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर पाकिस्तान का कितना एग्जॉशन होगा और क्या पाकिस्तान एक वापस 4 टुकड़ों वाले देश में बटेगा इस अपनी इस हरकतों से? ये मैं भी देख रहा था कि न्यूज़ में देख रहा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी एक्शन में आ गई है। इसने 1/3 टेरिटरी अपने कब्जे में कर ली है। मेरे ख्याल से वो 1/3 से अब थोड़ा और आगे बढ़ गए होंगे शायद। ये भी देखिए एक चूंकि बलूचिस्तान बिल्कुल इससे हैप्पी नहीं है, तो जो इसके 4 प्रोविंस है इसमें बलूचिस्तान सबसे बड़ा, यदि निकल गया तो पाकिस्तान तो बिल्कुल आधा से कम रह जाएगा। तो पाकिस्तान को यदि हमको ध्वस्त करना है, कमज़ोर करना है, तो ये भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है कि किसी प्रकार से बलूचिस्तान इससे अलग हो जाए, अलग नेशन बन जाए, तो पाकिस्तान अपने आप में एक कमज़ोर नेशन हो जाएगा और फिर मेरे ख्याल से इस प्रकार की हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेगा। सर आपका सर आज बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जय हिंद।